नमस्कार, हमारे खास प्रोग्राम कब बदले की तस्वीर में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष, एचएनएन न्यूज देख रहे हैं आप। जिस सड़क के बनने का इंतजार कई गांव के ग्रामीण कर रहे थे और जब सड़क उनके गांव तक पहुंची तो ग्रामीण बेहद खुश हुए। और खुश होते भी क्यों नहीं, आजादी के बाद पहली बार गांव तक सड़क पहुंच रही है। इस सड़क को बनवाने के लिए ग्रामीण कई सालों से संघर्ष भी कर रहे थे, लेकिन आपको यह सुनकर हैरानी होगी, यही सड़क अब ग्रामीणों के लिए जी का जंजाल बन चुकी है। और इस सड़क के बनने से गांव के ग्रामीण घर छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि सड़क कटने के बाद उनके घर दरकने लगे हैं। दरअसल डोईवाला विधानसभा के इटरन्ना कालवन मोटर मार्ग का प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य किया जा रहा है और कई गांव को जोड़ते हुए यह मार्ग टिहरी के कुखई होते हुए गढ़वाल में पहुंचेगा, लेकिन कार्यदायी संस्था की मनमानी के चलते ग्रामीण बेहद नाराज हैं। गांव वालों का कहना है कि वह मोटर मार्ग के बनने का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन कार्यदायी संस्था ने सड़क बनने से पहले जो वायदे ग्रामीणों से किए थे वह एक भी पूरे नहीं किए। पहाड़ कटिंग से गांव के रास्ते बंद हो गए और यह पहाड़ लगातार दरक रहे हैं। इन पहाड़ों के दरकने से मकानों में दरारें और उनके घर के आगे की जमीन धंसने लगी है। बिजली के खंभे टूट गए। पिछले 9 महीने से बिजली को भी नहीं मिली और कई महीने तक गांव में बिजली नहीं रहती है और यही हाल पानी का भी है। ग्रामीण दूर से पानी लाने को मजबूर हैं और सबसे बड़ी और दुखद बात यह है कि रोड कटिंग के मलबे को खेतों में फेंका जा रहा है और यह मलबा पानी के साथ खेतों में जमा हो गया है, जिससे उनकी फसल चौपट हो गई है। ग्रामीणों का कहना है कि कई दर्जन गाँव के कनेक्टिंग मार्ग खत्म हो गए हैं। सड़क बनी ग्रामीणों के आफत। और आप देख रहे हैं हमारे गांव में क्या हालत हो रही है। हमारे गांव की हमें आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। हमारे यहाँ रोड नहीं है। स्कूल जा पाते हैं आप लोग? जी, स्कूल जाने में भी बहुत दिक्कतें होती है हमको। हमें रास्ता खुद निकालना पड़ता है बच्चों के लिए कि हमारे भाई बहन कैसे स्कूल जाएंगे। हमें पानी की समस्या से भी परेशान है हम लोग। बार बार पानी का पाइपलाइन टूटती रहती है और यहाँ देख रहे हो आपकी गांव घर में कैसे दरारें पड़ी हुई हैं। और 9 महीने से तो हम 1 साल से हम बिना लाइट पानी के रहे हैं यहाँ पे। हाँ, घरों में यहाँ दरारें पड़ गए, नीचे जाने वाला है। खेत तो खैर गए हमारे रोड की वजह से, पर ये सब कुछ रास्ता भी चले गए। हमारे बहुत दिक्कत है। घास से आते हैं तो 2-2 बार 4-4 बार करके लाते हैं, ऊपर आने का रास्ता ही नहीं है इधर। तो यहाँ पे जो है घर खाली करके दूसरी जगह दूसरों के घर में रहना पड़ रहा है सर। सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है, कभी भी ये घर ढह सकते हैं। यहाँ पे जब से काम हुआ है और कम से कम 1 साल से हम लोग बार बार इनसे प्रार्थना कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई हमारा जो है हमें साइड वाल दे दें ताकि हमें जो है सुरक्षा मिल सके। हमने यहाँ पर जो है माननीय विधायक जी को भी बुलाया था। विधायक जी साहब ने जो है इनको निर्देशित भी किया था कि भाई इनको चिन्हित करें, लेकिन विभाग बिल्कुल कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है, जो बिल्कुल भी जो है इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। कोई बड़ी दुर्घटना की इंतजार में बैठी हुई है। रोड कटिंग हुई है हमारी है इटरन्ना टू कालवन को हुई, तब से जो यहाँ के लोगों की जो है ज़मीनें इन्होंने नीचे से वो जो कटिंग की है जो वो मानक के अनुरूप तो नहीं की है और जिनकी ज़मीनें वगैरह जो है सब नीचे धंस रही हैं। मकान आप देख रहे हैं सारे नीचे धंसने की कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है। कितना क्षेत्र प्रभावित हो रहा है इससे? ये हमारा जो पूरा ये कालवन सख्तोवाला, टेरोवाला, आरोवाला पूरा क्षेत्र यहीं से प्रभावित हो रहा है। कम से कम 200-250 लोगों की आबादी है यहाँ पे। और घिरानी जो है, ये घिरानी में भी भूमि का दबाव जो मलबा निकला है उन्होंने सारा भूमि को दबा दिया। हमारे साथ हमारे संवाददाता संजय राठौर जुड़ चुके हैं। संजय, ग्रामीण जो है सड़क की कामना कर रहे थे, भाई सड़क बन जाए, सड़क बन जाए। अब जब सड़क बन रही है तो वही सड़क उनके लिए आफत बन गई है। क्या जो कार्यदायी संस्था है उसने ब्लूप्रिंट नहीं तैयार किया था, बस वो हथौड़ा छेनी लेकर पहुंच गए थे, नहीं भैया अब इसको ठोक दो, अब यहाँ पर सड़क बननी है? मैं आपको बता दूं, ये इटारना से कुखई जो है 14 किलोमीटर की रोड है, जो पहली बार यहाँ पे रोड कटिंग हो रही है और लोगों के रास्ते बनाए जा रहे हैं। लेकिन बरसात से पहले मतलब लगभग 2 साल पहले ये रोड शुरू हुई थी, जिसमें बिजली के खंभे भी और पानी की पाइपलाइन भी थी। तो उस रोड कटिंग से जेसीबी से तो बिजली के खंभे भी गिर रहे हैं और क्या कहते हैं आपका पाइपलाइन भी जो है वो क्षतिग्रस्त हो चुकी है। बिजली 9 महीने 10 महीने हो गए हैं। अभी आपने सुना भी होगा कि छोटी बच्ची जो है छात्रा है, उसका कहना 9 महीने से हमारे गांव में कोई बिजली नहीं आई है।
और हमें स्कूल आने जाने में परेशानी रहती है। दूसरे फिर बरसात आई तो जो सड़क से 100 मीटर ऊपर मकान है वो धंसने लगे, क्योंकि जो सड़क कटने से जो ढांग कटी है उनके घरों तक भी उसकी आंच पहुंच रही है, तो लोग पलायन करने को मजबूर हैं। लोग पलायन करने को मजबूर हैं संजय, और ये रोड कटिंग इस तरह की जा रही है कि लोगों के घरों पर इसका असर पड़ रहा है। दूसरी बात ये, कई लोग तो घर भी छोड़ चुके हैं, दूसरे घरों में उनको रहना पड़ रहा है। बात यही है कि क्या कोई तैयारी नहीं की गई थी कि भाई अगर हम सड़क बना रहे हैं तो एक तैयारी होती है कि हम इस तैयारी से काम करेंगे ताकि ग्रामीणों को कोई नुकसान ना हो। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, खेती करके जो वो खाते हैं उस खेती पर भी नुकसान हो रहा है, मलबे को खेत में फेंका जा रहा है। जी बिल्कुल, ये डंपिंग जोन इन्होंने नहीं बनाया है, जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। जो रोड कटिंग का डंप करने वाला जो मटेरियल है वो सीधा खेतों में जा रहा है और ग्रामीणों की खेती चौपट हो गई है, जिससे लोग काफी परेशान हैं। और कार्यदायी संस्था या फिर विभाग कई ये दोनों लापरवाह हैं और जो इनके घरों के गिरने का इंतजार कर रहे हैं। आने वाले समय में बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। यही चीज़ हम बार बार कहते हैं और दिखा रहे हैं। अभी हमने स्कूल की कई तस्वीरें दिखाई थी और दिखाया था कि इस तरह से स्कूल के भवन टूटे हुए हैं और इससे हादसा हो सकता है। और चंपावत में हुआ भी यही, एक शौचालय गिर गया तो जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई। बार बार हम ये चेताते हैं कि इस तरह की जब चीज़ें हो तो प्रशासन को जागना चाहिए। प्रशासन अंधा बहरा गूंगा बना रहता है, उसको ना दिखता है ना सुनाई देता है। बोलने की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो फिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आपने संजय किसी प्रशासनिक अधिकारी से बात करने की कोशिश की कि भाई इतनी दिक्कत हो रही है इन लोगों को, अगर आप ऐसा करेंगे, अगर किसी का मकान ढह गया, वो मकान के नीचे है, तब तो गया। देखिए, वर्तभूषण गैरोला जी, उन्होंने भी इस सड़क का दौरा किया था और लोगों को आश्वासन देकर वो आए थे। और फिर हमें भी, हमारे से भी मुलाकात हुई उनकी, और हमने भी उनसे पूछा कि भाई ये क्या हो रहा है। तो विधायक जी का कहना है कि मैंने भी दौरा किया है और मैं सभी समस्याओं को हल कर दूंगा। संजय, आश्वासन आश्वासन आश्वासन, ये कब तक आश्वासन देते रहेंगे कि कब हादसे के बाद देंगे क्या कुछ? सबसे बड़ी चीज ये है, इनको दिख नहीं रहा है विधायक जी को कि घर टूट गए हैं लोगों के, जमीन खिसक रही है, दरक गई है जमीन, लोगों के खेत चौपट हो रहे हैं, मार्ग बंद हो गया है, लोग कैसे काम करेंगे? विधायक जी को ये दिख नहीं रहा है? कैसे जनप्रतिनिधि हैं कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही, अधिकारी बात नहीं सुन रहे? संजय जी, उनका विधायक जी का कहना है कि अधिकारियों से मेरी बातचीत हो गई है और इसको पुष्टि संजय बने रहिए। रघुवीर सिंह जुड़ चुके हैं, स्थानीय ग्रामीण है। रघुवीर जी, स्वागत है चैनल में आपका। रघुवीर जी, किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? आप चाह रहे थे कि रोड बन जाए, रोड बन जाए, बन रही है रोड, अब क्या दिक्कत आ रही है आपको? रोड बन गई है। रोड बनने से हम लोग बहुत खुश थे सर कि हमारे गांव में रोड आई है। कम से कम जो है आजादी के 75 साल के बाद हमें जो रोड मिली, लेकिन वही हमारे अभिशाप बन गया है सर। हमारे घरों पे कम से कम आंगन, जो घर के आंगन है वो भी 1.5 2 फुट धंस गए सर। और हमारे जो कटिंग हुई है रोड की, उसकी वहां से धंसते धंसते बिल्कुल आंगन तक पहुंच गया। और हमने विधायक साहब को भी आग्रह करके बुलाया था गांव में, और उन्होंने कहा कि हमें आश्वासन दिया था कि हाँ जी, हम अभी पीएमजीएस के जो अधिकारी हैं उनसे हम लोग बात करेंगे और रखेंगे। लेकिन न तो सर हमारी वो सुरक्षा दीवार बनी, ना कुछ हुआ। दूसरी चीज उन्होंने हमें कहा था सर, विधायक साहब ने, कि आपको यहाँ से कुछ दिन के लिए थोड़ा सा सुरक्षित स्थानों पे भेजा जाएगा। उसके बाद हमारी कोई सूद नहीं ली गई। यहाँ पे सर जब बारिश होती है तो हमारे लोगों को लगभग कम से कम 500 मीटर दूर आसरा लेना पड़ रहा है। ये स्थिति हो रखी है सर। रात को जब बारिश होती है तो पशु को छोड़ के जो है हमें कम से कम 500 मीटर दूर जो है आसरा लेना पड़ रहा है। अच्छा, हो रखी है और आने जाने की बड़ी समस्या हो रखी है। रघुवीर जी, जब वहाँ पर ठेकेदार आए थे वहाँ पर रोड कटिंग के लिए, तो उन लोग जब वो इस तरह की जब रोड कटिंग कर रहे थे तब आप लोगों ने उनसे बात नहीं की
कि भैया आप क्या ब्लूप्रिंट लेके आए हैं, हमारे यहाँ रास्ता कैसे बनाएंगे। 75 साल बाद आप रास्ता दे रहे हो तो कैसे दो कि हमारे घर को नुकसान ना हो, हमारे खेत को नुकसान ना हो, सड़क को नुकसान ना हो, ऐसे कैसे आप रास्ता दोगे। जी सर, हमारी सारी बातें हुई थी। रघुवीर जी बने रहिए, विधायक जी जुड़ चुके हैं, बृजभूषण गैरोला। बृजभूषण जी स्वागत है चैनल में आपका। जी बृजभूषण जी, अभी इटराना कालवन मोटर मार्ग के बारे में आप जानते ही हैं, वहां पर लोग पलायन करने पर मजबूर हो रहे हैं, उनके घर टूटे हुए हैं, रोड कटिंग का काम चल रहा है, तो बिना क्या रोड मैप तैयार किए, बिना क्या ब्लूप्रिंट तैयार किए, हथौड़ा छेना लेकर लोग पहुंच गए थे वहां पर कि हम कहने बस रोड कटिंग करनी है और कोई काम नहीं है, और लोगों को जो दिक्कत हो रही है उसका क्या। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत जी अभी 3 वर्ष पहले इसके लिए मोटर मार्ग की स्वीकृति की गई थी जी और जो हमारा रानी पोखरी न्याय पंचायत का जी बहुत ही अति दुर्गम क्षेत्र है, जहाँ पर मूलभूत सुविधाओं का अभाव था। बहुत लंबे समय तक लोगों को कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। हमारी सरकार ने और तत्कालीन उस समय के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने वहाँ के दूर क्षेत्र के विकास की किरण को पहुँचाने के लिए वहाँ पर मोटर मार्ग की स्वीकृति करवाई। वहाँ पर मोटर मार्ग का काम जो चल रहा है वो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत किया जा रहा है वो, और जो है देहरादून जनपद का, लेकिन वो नयनगर जो पीएमजीएसवाई का जो डिवीजन है उसके द्वारा काम किया जा रहा है। अभी वहाँ पर सड़क का जो काम चल रहा था, 2 महीने पहले मैं वहाँ पे गया था और वहाँ पर जाकर के काम के हमने देखा थी काम की क्वालिटी गुणवत्ता कैसी चल रही है। तो वहाँ पर जो गांव का जहाँ पर सड़क का जो काम होना था, सड़क के साथ ऊपर लगा जो गांव है वहाँ पर जिस प्रकार का पुष्टि वगैरह लगने चाहिए थे वहाँ पर, और गांव की सुरक्षा के लिए, कुछ घरों की सुरक्षा के लिए वो विधिवत नहीं लगे थे। तो मैंने जिलाधिकारी को भी कह दिया था और पीएमजीएसवाई के चीफ इंजीनियर को भी बता दिया था कि वहाँ पर लैंडस्लाइड का खतरा होता है और भूस्खलन होगा, जिससे काफी वहाँ पर कुछ घरों के लिए खतरा हो सकता है। तो बरसात में वहाँ पर अभी बारिश आ रही है, तो उसका उन्होंने जो है उनको विधिवत उनको कह दिया गया था। तो मुझे आश्वासन किया गया था कि हम वहाँ पर जो भी काम जो चल रहा है उसके हम वहाँ पर पुष्टि लगाएंगे, सुरक्षा दीवार लगाएंगे, जिससे जो घर है मकान है वो न धसे, वहाँ नुकसान ना हो। तो इसमें हमारा यही प्रयास है कि वहाँ पर उनके सर आपने बात कर ली, सर आपने बात कर ली जिलाधिकारी से कि भाई गांव वालों को इस तरह की दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन क्या जिला अधिकारी ने आपकी बात सुनी? क्योंकि हमारे साथ ग्रामीण जुड़े हुए हैं, उन्होंने बताया कि विधायक साहब आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम काम करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। वो उसी आश्वासन पर जी रहे हैं। उनका कहना, देखिए लगातार बारिश भी हो रही है उत्तराखंड के अंदर, उन लोगों को दूर दराज जाकर दूसरे घर में रहना पड़ता है, बारिश के मौसम में अपने पशुओं को घर पर ही छोड़ देना पड़ता है, कितनी दिक्कतें हो रही हैं। क्या जिला अधिकारी को एक विधायक की बात पर तुरंत अमल नहीं करना चाहिए? वो किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? सर कोई दुर्घटना हो जाएगी उसके बाद वो जिला अधिकारी आएंगे और फिर कहेंगे नहीं हमने तो काम कर रहे थे लेकिन ये फॉल्ट हो गया और हम इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, अपना तो बचकर निकल जाएंगे जिलाधिकारी। कार्रवाई तो होगी, लेकिन जिन घरों की सुरक्षा के लिए मैंने पहले भी कहा है कि वहाँ पर जो है सुरक्षा दीवार वगैरह लगनी चाहिए थी, वो उस पे काम उन्होंने कहा था कि हम इस पे काम तत्काल करेंगे। और ये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के जो चीफ इंजीनियर है उनको इस संबंध में अवगत करा दिया गया था जी। तो लेकिन सर ये लोग पूछ रहे हैं ना, ग्रामीण पूछ रहे हैं कि विधायक साहब कब तक ये जिलाधिकारी काम करेंगे, क्योंकि अभी तक तो नहीं लग रहा है उनको। जिलाधिकारी देखिए, जिलाधिकारी के संज्ञान में लेके आ गए थे हम, लेकिन हमने पीएमजीएसवाई के जो चीफ है और नयनगर डिवीजन के जो अधिशासी अभियंता एक्शन है उन सबको कह दिया गया था, उस पर हुआ है। और ऐसे जो मैं कह रहा हूँ कि जो कालवन सड़क का जो नीचे जो मलबा जगह नीचे झील बन गई थी, उसमें भी हमने डीएम और सारे विभाग के अधिकारी को कहा था, तो वहाँ पर जाकर के उस झील को भी तोड़ा गया था जो नदी में बन गई थी, तो जिससे सुरक्षा किया गया था। तो ऐसा नहीं है, तो गाँव के विकास के लिए सड़क बनी है और ये बहुत अच्छी सड़क बन रही, बड़ी अच्छी की गांव के लोगों की, क्योंकि अंतिम गांव के विकास के लिए ही काम हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी जरूरी यह है कि अगर उसमें जो अधिकारी हैं अगर सही से काम करें तो गांव का विकास और होगा। सरकार काम कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो अधिकारियों की लापरवाही है वो सरकार के ऊपर फिर बट्टा लगा देती है। बहुत बहुत धन्यवाद बृजभूषण जी। हमारे साथ रघुवीर जुड़े हुए हैं जो स्थानीय निवासी हैं।
रघुवीर, आपने सुना विधायक जी को? जी सर। विधायक जी ने आश्वासन दिया है कि नहीं, हमने बात कर ली है जिलाधिकारी से जी और वो काम करेंगे, लेकिन आपको लग रहा है कि कब वो काम हो जाएगा? सर, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ सर, जब कोई दुर्घटना हो जाएगी या कुछ बड़ी दुर्घटना हो जाएगी, उसके बाद यदि कोई कार्रवाई हुई तो क्या फायदे का है? उसमें तो कोई फायदा नहीं है सर। हम तो ये चाहते हैं कि इसको अति शीघ्र जो है इसको अमली जामा पहनाया जाए ताकि हमें सुरक्षा मुहैया हो सके। और कम से कम इसको मतलब हमने जो है विधायक साहब का भ्रमण जो है आज से कम 3-4 महीने पहले करा दिया था। रघुवीर, सबसे बड़ी चीज ये है ना कि अब ये जो अधिकारी हैं, विधायक बात की है, अगर उनके अनुसार हम बात करें विधायक जी के, तो विधायक जी की बात अगर ये लोग नहीं सुन रहे अधिकारी, तब तो ये बहुत बड़ा सवाल या निशान है। सर, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर विधायक जी की बात जब अधिकारी नहीं सुन रहे हैं तो सर आम जनता की बात कौन सुनेगा? कौन सुनेगा? रघुवीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ धर्मपाल सिंह जुड़ चुके हैं, ग्राम प्रधान है धर्मपाल जी, स्वागत है एचएनएन में आपका। जी सर, बोल रहे हैं। सिग्नल थोड़ा वीक है सर, आवाज नहीं आ पा रही है। अच्छा, हमको आपकी आवाज आ रही है। धर्मपाल जी, हाँ जी। जी धर्मपाल जी, ये बताइए कि गांव की हालत खस्ता हो रही है। आज़ादी के बाद पहली बार सड़क आई, और ऐसी सड़क आई कि लोगों का घर ले डूबा, लोगों का खेत ले डूबा। बिना तैयारी के लोग क्या वहां पर आ गए थे सड़क बनाने? सर, इन्हें भी वो नहीं किया है, वहाँ पे कटिंग चल रही है, लोगों के घर जस्ट बिल्कुल उसके ऊपर है। कटिंग होने से उन्होंने जो है वो दशा हो रहा है वहाँ पे ना। तो जो विभाग है उन लोगों ने उनको लिए सपोर्ट वाल नहीं लगा पाए, ये औसी चल रहा है अभी। अब सारा बहुत दशा हो रहा है, उनके मकानों पे दरार चली गई सर। दरार चली गई। आप एक ग्राम प्रधान है, आपने अधिकारियों से बात नहीं की भैया क्या हो रहा है हमारे इलाके में? नहीं, कई बार सर बोल दिया है, करवाए नहीं सुन रहे हैं लोग ना। कई बार विधायक जी भी आए, विधायक जी ने भी इन लोगों को बोला है। ये तो विधायक जी की भी नहीं सुन रहे, जैसा कि विधायक जी कह रहे हैं। इनने कुछ नहीं किया, विधायक जी ने भी इनको ले बोला था, बात हुई थी, इनकी वार्ता हुई थी, लेकिन अब तक इनके उन्होंने कुछ वो कार्रवाई नहीं की वहाँ पे। तो अभी क्या कुछ अपडेट है वहाँ का? सर, स्थिति जस की तस बनी हुई, जैसे पहले थी वैसे और खराब हो रही स्थिति। तो क्या कटिंग का काम चल रहा है वहाँ पे अभी भी? कटिंग का काम आगे चल रहा है, पीछे जहाँ गाँव है इन लोगों ने वहाँ छोड़ दिया है। वहाँ पे जो अप्रोच वाले वो कुछ नहीं कर रहे हैं लोग। अच्छा, कुछ लगाया है वो भी ऐसी है, कुछ गुणवत्ता भी खास नहीं है उसकी। तो वो लोगों का जो पगडंडियां है घर जाने के लिए, मेन जहाँ रोड बन रही वो भी सब तहस नहस हो रही है। सारे रोड को तहस नहस कर रखा है इन लोगों ने। जो रोड बना रहे हैं इनसे आपको बात करनी चाहिए, भैया तुम कैसा रोड बना रहे हो कि हम अपने घर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। अभी एक महिला बोल रही थी हमें घास ले जाने के लिए 4 बार ऊपर नीचे करना पड़ता है, रोड है नहीं, किसी तरह हम घास लेकर आते हैं। बहुत प्रॉब्लम है सर वहाँ पे। हम लोग अभी गए भी थे, अभी तो हमने दिया भी कई बार, भाई ये स्थिति है, इस पे करिए कुछ, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं हो पा रही है। मुख्यमंत्री से आपने गुहार लगाई थी? हाँ सर, पत्राचार भी क्या है लोगों ने, हमने भी वो विभाग से वो कहा, लेकिन आप लोग की बात सुनी नहीं जा रही। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ संजय जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता संजय। आपने विधायक को भी सुन लिया, आपने ग्राम प्रधान को भी सुन लिया, स्थानीय निवासियों को भी सुन लिया। सबसे बड़ी चीज़ ये है, विधायक कह रहे हैं कि भाई हमने बात की है और 2 महीने पहले बात की है। अब 2 महीने पहले उन्होंने बात की है, लेकिन अभी तक कार्य प्रगति पे नहीं है और ना ही उनकी कोई बात सुनी गई है। ग्राम प्रधान भी यही बात कह रहे हैं कि भाई हमने भी बात की है, लेकिन हमारी भी बात सुनी नहीं जा रही है। अब अधिकारी किसकी बात सुनेंगे और इन अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? जिला अधिकारी तक बात हो चुकी है, बावजूद इसके अभी तक काम नहीं हो रहा है, लोग परेशान हैं। संजय, प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत ये सड़क बनाई जा रही है और सबसे बड़ी बात है कि ग्रामीणों का के जो है ये पहली सड़क जो है सबब बन चुकी है उनका, जिनके घर धंसने लगे हैं और जो पगडंडियां घरों में जाने के लिए हैं वो तक टूट चुकी हैं। घास, पानी, बिजली कुछ नहीं आवाजाही हो सकती है वहाँ पे। बने रहिए संजय। अश्वनी बहुगुणा जिला अध्यक्ष है कांग्रेस के, वो जुड़ चुके हैं
अश्वनी जी, स्वागत है एचएनएन में आपका। जी धन्यवाद। अश्वनी जी, इठराना कालवन मोटर मार्ग की हालत के बारे में आप जानते ही होंगे। वहाँ की स्थिति बद से बदतर हो गई है। आज़ादी के बाद सड़क आई और सड़क ऐसे आई कि गांव के जो लोगों के घर है वो टूटने लगे, सड़क जो उनके फर्श है वो दरक गए, उन लोगों को दूसरों के घर में जाकर सोना मौसम में। ये क्या बिना ब्लूप्रिंट के सब काम होता है क्या सर यहाँ पर? सर ऐसा है ना, जो भी नई सड़कें कट रही हैं, पीएमजीएसवाई काट रही है, पीडब्ल्यूडी काट रही है, कोई भी अब डंपिंग जोन नहीं बना रहे हैं। सबके सब जो है नदी के किनारे, पहाड़ के किनारे इस पूरे मलबे को फेंक देते हैं। और वही कारण है कि सारे पहाड़ों में, चाहे वो माल ले लें, मोटर मार्ग को ले लें, सूर्यधार झील के ऊपर एक नई झील बन गई थी, उसको ले लें, डंपिंग जोन नहीं बन पाने के कारण ये पूरी आपदा आ रही है। आप तो जिला अध्यक्ष हैं, आप बात नहीं किए इन लोगों से? सर कई बार बात उठाई है, मैं जिला अध्यक्ष के साथ साथ जिला पंचायत सदस्य भी हूँ और सदन में भी मैंने कई बार बात रखी है। मैंने कहा ये आपदा पूरे प्रदेश की है, इसको सुधारा जाए। पीडब्ल्यूडी के सारे अधिकारी वहाँ बैठते हैं, पीएमजीएसवाई के अधिकारी बैठते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि आप लोगों की बात सुन क्यों नहीं रहे हैं ये लोग? सवाल तो ये उठ रहा है कि आप कह रहे हैं, आप भी उठा रहे हैं बात सदन में और सड़क तक, लेकिन ये अधिकारी सुन क्यों नहीं रहे हैं भाई? सर अब कोई सुनता ही नहीं इन बातों को। अधिकारी क्या बड़े हो गए हैं अब यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ के विधायक से? सर बड़े ही तो हैं, जो बात नहीं सुन रहे तो बड़े तो हैं, किसी के कान में जूं नहीं रेंग रही है। आप देख लीजिए, बड़ासी पुल टूटा है, एनएच वालों को कह देते हैं कि ये वो पत्थर की दीवार खड़ी कर रखी है, और उसके बाद आज पुल की सूद नहीं ली गई है। भोपाल पानी और ये रायपुर और धनौर को जोड़ने वाला जो पुल है, पिछले 3 साल से लगातार हम कह रहे थे कि ये पुल टूटने वाला है, ये पुल टूटने वाला रोक दिया जाए, लेकिन किसी अधिकारी के कान में जूं नहीं रहेंगे। और आज की तारीख में जब पुल टूटा, कितना बड़ा हादसा हुआ है सभी लोग जानते हैं। आप पुल छोड़िए, अभी चंपावत में हादसा हो गया, हम लगातार खबर दिखा रहे थे स्कूलों को लेकर, लगातार सचेत कर रहे थे शासन प्रशासन को कि भाई सचेत रहिए। स्कूल, कई ऐसे स्कूल हैं जहाँ के उनके भवन सही नहीं है, शौचालय सही नहीं है, और आज वही हुआ कि चंपावत में एक बच्चे की मौत हो गई शौचालय गिरने से। तो कहीं ना कहीं, और अब अधिकारी पहुंच रहे हैं और कह रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे। सबसे पहले तो इन लापरवाह अधिकारियों को भगा देना चाहिए, इनसे इनका इस्तीफा ले लेना चाहिए। होता क्या है, होता कुछ नहीं है, होता कुछ नहीं है, केवल कुछ दिन के लिए सस्पेंड हो जाते हैं, तो 1-2 छोटे मोटे अधिकारियों पे गाज गिरती है और सब बच जाते हैं। आप सारे जितने भी उदाहरण है आप देख लीजिए, वो बड़ासी पुल वाले में यही हाल है, आज तक पुल दोबारा नहीं बना। आप ये सोंग नदी वाला जो पुल टूटा है, इसका भी देख लीजिए, पूरा आज पूरा तंत्र नदी पे पड़ा है, और वो इतना पैसा खर्च हो रहा है, कोई हिसाब नहीं, कोई किताब नहीं, है ना। तो ये सारा नुकसान तो हम ही लोगों का है, दूसरे का थोड़ा है। अच्छा, इन लोगों को ये भी नहीं है कि लोग, मतलब जो गांव में रहते हैं और पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं, वो किसी तरह बेचारे अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है, महिलाएं बड़ी मेहनत करती हैं, उनको हम लोगों ने देखा है, बड़ी मेहनत करती हैं वो लोग। दूर दूर से जाती हैं, घास लेकर आती हैं, गोबर लेके आती हैं, बड़ी मेहनत करती हैं, खेती बाड़ी करती हैं। इन लोगों के बारे में बिल्कुल सोचा ही नहीं जा रहा है। अधिकारी एकदम, अधिकारियों की स्थिति एकदम अस्पताल में पड़े जर्जर बेड की तरह है एकदम से। सर आप देख लीजिए, बड़ी बड़ी बातें होती है प्लान को लेके कि हमारा प्रदेश में प्लान हो रहा है, हमारे प्रदेश में प्लान हो रहा है, लेकिन जो दूरस्थ क्षेत्रों में बैठे लोग हैं, उनके बारे में कभी किसी ने सोचा है कि वो प्लान करें तो क्यों ना करें? वहाँ रुकने के लिए उन्होंने उनको क्या दिया है? भाई आज हमारे पहाड़ों में जंगल जमीन को जो बचाए हुए हैं, तो हमारे पहाड़ों के लोग तो बचाए हुए हैं, कोई अधिकारी थोड़ा बचाना है जंगल जमीन को। लेकिन अश्वनी जी, सवाल तो कांग्रेस पर भी उठेगा कि आजादी के बाद से यहाँ पर सड़कें नहीं दे पाए थे कांग्रेस वाले, बीजेपी वाले तो सड़क दे रहे कम से कम। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस और भाजपा की मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात कांग्रेस भाजपा की नहीं है। बात यह है कि हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि हमारे प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति है, उसके हिसाब से हमको विकास करना चाहिए। हाँ, उस हिसाब से काम, भौगोलिक स्थिति के हिसाब से काम करना पड़ेगा। हाँ, हमको जो रोजगार की बात, इन्वेस्टर समिट लगाने से रोजगार नहीं मिलेगा।
आपको रोजगार हमारे पहाड़ों के हिसाब से देना पड़ेगा। यहाँ पर कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री नहीं लगी है, वहाँ के हिसाब से हमको क्या डेवलपमेंट करने, भौगोलिक स्थिति को देखना बहुत जरूरी है। धन्यवाद अश्वनी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ संजय जुड़े हुए हमारे संवाददाता। संजय, आपने सुना अश्वनी को, जिला अध्यक्ष है कांग्रेस और जिला पंचायत सदस्य भी हैं। सबसे बड़ी चीज ये है अश्वनी की भौगोलिक स्थिति, जैसा इन्होंने कहा, स्वास्थ्य में भौगोलिक स्थिति बहुत देखनी जरूरी है कि आप जहां पर काम कर रहे हैं उस जगह की भौगोलिक स्थिति क्या है। वही मैं बार बार कह रहा हूं कि बिना भौगोलिक स्थिति देखे, आप बिना ब्लूप्रिंट तैयार किए आप निकल पड़ते हैं मजदूरों को लेकर कि नहीं नहीं चलो काम करना है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, देखिए विभाग द्वारा पेटी ठेकेदारों को काम दे दिया जाता है जिनको किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं होती और वो सीधा अपना जेसीबी मशीन लेके आए और सड़क काटना शुरू कर दी, जिसका जो खामियाजा गांव वाले भुगत रहे हैं, क्योंकि उनके घरों में दरारें पड़ गई हैं, रास्ते उनके जो पगडंडियां घर में जाने के लिए वो टूट गई हैं। तो कहना वही है कि क्या ब्लूप्रिंट तैयार नहीं किया गया और आनन फानन में सड़क जो है काटने की एकदम जद्दोजहद में लोग लग गए। धन्यवाद संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर आप कोई काम करते हैं और खासकर उत्तराखंड ऐसे पहाड़ी इलाकों में, तो वहां की भौगोलिक स्थिति को तो जरा देख लीजिए जनाब कि भौगोलिक स्थिति क्या है। अगर हम वहां पर भौगोलिक स्थिति के बारे में जाने बिना वहां पर पहुंच जाएंगे काम करने के लिए, तो जो स्थिति आपने देखी अभी इटराना कालवन की मोटर मार्ग की, वही स्थिति आपको कहीं और भी देखने को मिल सकती है। तो इसलिए जरूरी है काम करने से पहले ब्लूप्रिंट तैयार करें, उसकी पूरी रेकी करें कि कैसे काम करना है ताकि किसी को नुकसान ना हो। बेचारे जो ग्रामीण हैं वो परेशान हो रहे हैं, अब अधिकारी किसी की सुन नहीं रहे, इन अधिकारियों को कौन सुनाए। हम तो यही कहेंगे राज्य सरकार से, जनाब ऐसे अधिकारियों पर थोड़ा से तो नजर बनाएं ताकि ये अधिकारी ग्रामीणों और गरीबों की सुन सकें। बहरहाल हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एचएन न्यूज़। नमस्कार।